बामयान के बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध तथागत बुद्ध की दो विशाल प्रतिमाएं काफी लंबे समय तक अफगानिस्तान के गौरवशाली इतिहास को कहती रही हैं। अफगानिस्तान के स्थानीय लोगों द्वारा बड़े प्यार से इनके नाम दिए गए, जिसमें उन्होंने बुद्ध की बड़ी प्रतिमा को सलसल का नाम दिया, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के माध्यम से चमकता प्रकाश, और बुद्ध की छोटी प्रतिमा को नाम दिया शमामा यानी महारानी। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध की दोनों प्रतिमाएं अफगानिस्तान के लोगों के लिए सदा से सम्माननीय थी। तो आखिर किसने बामियान की इन विशाल मूर्तियों को बनवाया और क्या था बुद्ध के अफगानिस्तान का इतिहास, और आखिर क्यों तोड़ा गया इन मूर्तियों को, इसी को जानेंगे हम आज विस्तार से। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन सच्चाइयों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बामियान अफगानिस्तान की राजधानी से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह प्राचीन काल से ही सिल्क रोड का हिस्सा था, जो अफगानिस्तान के हिंद कुश पर्वत क्षेत्र में स्थित है। बामियान रणनीतिक रूप से सिल्क रोड के बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर था। ईस्वी 3री शताब्दी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में बामियान बौद्ध गतिविधियों का एक केंद्र बन गया। सिल्क रोड और यहाँ के उपजाऊ क्षेत्र ने इसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल के रूप में विकसित किया। ईस्वी 2री शताब्दी तक सम्राट कनिष्क के काल में बामियान प्रमुख बौद्ध शहर के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया। कुषाण सम्राटों के पश्चात हुणों का शासनकाल आते आते बामियान में बौद्ध संस्कृति अपने चरम पर पहुंच गई। बामियान का शहर बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, मठों और बुद्ध की मूर्तियों से भर गया, और इसी काल में ही बुद्ध की गंधार कला की मूर्तियों के रूप में विकास हुआ, और बामियान में प्रचुर मात्रा में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कराया गया। और इसी कला संस्कृति का हिस्सा थी बामियान की विश्व प्रसिद्ध बुद्ध की प्रतिमाएं। हालांकि किन राजाओं ने इन प्रतिमाओं को विशेषतः बनवाया था, कोई इसका स्पष्टतः उल्लेख तो नहीं मिलता है, मगर इतना स्पष्ट था कि राजाओं के साथ साथ बामियान के बौद्ध मठों की इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए बड़ी ही विशेष भूमिका थी। बामियान के हजारीय क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर स्थित बड़े बुद्ध, जिनकी लंबाई 175 फीट यानी 53 मीटर, और छोटे बुद्ध जिनकी लंबाई 155 फीट यानी 35 मीटर, एक ही चट्टान को काटकर उस समय की बनाई गई विश्व की विशालतम प्रतिमाएं थीं। बामियान की ये बुद्ध प्रतिमाएं अपने विशालतम आकार व भव्यता की वजह से हमेशा से यहाँ आने वाले लोगों को आश्चर्यचकित करती रही हैं। बामियान के बुद्ध गंधारियन कलाकृति का बेजोड़ नमूना थी। गंधार मूर्ति कला विश्व की प्राचीनतम व प्रसिद्धम कलाकृतियों में से एक महत्वपूर्ण कला संस्कृति थी। इसमें भारत, मध्य एशिया और प्राचीन ग्रीक और रोमन कार्य शैली की झलक दिखती है। इसमें बुद्ध को बड़ी ही भावनात्मक मुद्रा में देखा जाता है। सर के बालों का घुमावदार बाल, शरीर पर लहराते हुए वस्त्र और वस्त्रों की सिलवटें एक बड़ा ही प्रभावी रूप प्रस्तुत करती हैं। बुद्ध के चेहरे का भाव हर किसी को मोह लेता है। तो इसी प्रकार की गंधार शैली में ही बामियान के बुद्ध का निर्माण किया गया था। दोनों बुद्ध की प्रतिमाओं में बुद्ध की वस्त्र की सिलवटों को साफ देखा जा सकता है। दोनों बुद्ध के सिरों और पैरों के आसपास के क्षेत्रों को गोलाकार खोदा गया था, ताकि बौद्ध उपासक बुद्ध की परिक्रमा कर सके। ये वैसा ही था जैसा कि स्तूपों का चक्कर लगाकर उन्हें सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले छोटे शाक्य मणि बुद्धा का निर्माण किया गया और बाद में
बड़े बुद्ध का। और इन दोनों प्रतिमाओं का निर्माण काल 4वीं से लेके 5वीं शताब्दी का माना जाता है। और इसी बामियान क्षेत्र का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग 630 की अपनी यात्रा के विवरण में करते हैं। चीनी भिक्षु अपनी रिपोर्ट ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन में बामियान शहर को फान येना कहकर संबोधित करते हैं। जब ह्वेनसांग सिल्क रोड के जरिए बामियान में पहुंचे तब उनका स्वागत एक बड़े और विशाल मठ के प्रांगण में किया गया। और ह्वेनसांग अपनी यात्रा में बामियान के विशालकाय बौद्ध प्रतिमाओं का विस्तार में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जीवित चट्टान में तराशे बुद्ध को सुंदर गहने सोने व चित्रों से सजाया गया था। चेहरे को आकर्षक बनाया गया था और चांदनी में बुद्ध की आंखें चमकती थी। शानदार और सुनहरे व कीमती अलंकरणों से शोभायमान बुद्ध निश्चित रूप से उस समय के अफगानिस्तान के लोगों के बारे में विस्तार से बताते थे कि उस समय की बौद्ध मठों की भव्यता, इतनी विशाल प्रतिमाओं का निर्माण और उनका कीमती गहनों से अलंकरण निश्चित रूप से बामियान के क्षेत्र का विस्तार में वर्णन करता है कि उस समय अफगानिस्तान के लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक रूप से संपन्नता, यह अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ा ही सुनहरा काल था, जिसे बामियान के लोग सामाजिक और साथ ही साथ धार्मिक रूप से भी संपन्न थे और आध्यात्मिक रूप से भी सुविकसित थे। व्यापार की दृष्टि के साथ साथ बामियान एक शिक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और निश्चित रूप से ऐसी भव्यता आगे चलकर बामियान आज तक नहीं पा सका। तो ह्वेनसांग यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध मठ और 1000 भिक्षुओं के होने का जिक्र करते हैं, जिनका स्पष्टीकरण आज भी बामियान क्षेत्र में बने 1000 गुफाओं में मिलता है कि ये गुफाएं ध्यान साधना व विपश्यना का महत्वपूर्ण केंद्र थीं। ह्वेनसांग यहाँ कई पुराने स्तूप और बुद्ध प्रतिमाओं का जिक्र करते हैं, जिनमें से कुछ आज भी देखे जा सकते हैं। बौद्ध स्मारकों और बौद्ध प्रतीकों से भरे बामियान में ह्वेनसांग एक बड़ी विशाल बुद्ध की प्रतिमा का महापरिनिब्बान की अवस्था में वर्णन करते हैं कि बुद्ध की एक लेटी अवस्था में भव्य प्रतिमा थी, जिसकी लंबाई 1000 फीट थी। यानी बड़े बुद्ध की जितनी लंबाई थी उतनी ही इस प्रतिमा की चौड़ाई थी। यदि अफगानिस्तान में इन कलाकृतियों को सहेज कर रखा गया होता तो यह निश्चित रूप से विश्व की एक बेहद खास दर्शनीय स्थलों में से एक होती। बामियान की इसी बौद्ध इतिहास ने बौद्ध धर्म को चीन, मध्य एशिया, जापान आदि में पहुंचाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बामियान के इन्हीं गुफाओं में लोगों ने तथागत बुद्ध द्वारा सिखाया गया अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करते थे। बामियान क्षेत्र की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं में जब यहाँ के भिक्षु ध्यान साधना और विपश्यना करते थे तो निश्चित रूप से उन्हें सम्यक दृष्टि प्राप्त होती थी। और इसी बात को समझाते हुए मध्यम निकाय के अग्गिविच्छ सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि एक बार बुद्ध सावस्ती के अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस काल में वत्स गोत्र परिव्राजक ने वहां जाकर बुद्ध से लोक जीव तथा तथागत को लेकर उस समय प्रचलित विभिन्न दृष्टियों की चर्चा करते हुए उनसे पूछा कि इनमें क्या दोष देखकर आप इन्हें ग्रहण नहीं करते। फिर बुद्ध ने कहा कि इनमें से प्रत्येक दृष्टि चंचल व बांधने वाली है, दुख विघात, परेशानी एवं जलन पैदा करने वाली है। तो बुद्ध यहाँ पर विपश्यना के जरिए सम्यक दृष्टि प्राप्त करने की बात करते हैं, जो किसी भी विषय परिस्थितियों को जानने के लिए अत्यावश्यक होती है। क्योंकि अगर हम देखें कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे निश्चित रूप से एक लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य हमारे जीवन को एक बेहतर
अवस्था के लिए होता है। मगर कई बार हम देखते हैं कि हम उस संबंधित कार्य को कर भी लेते हैं तो भी हमारा जीवन बेहतर नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि हमारा ये काम अगर हो जाएगा तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, मगर उस कार्य होने के पश्चात हमारे जीवन में दुख और बढ़ जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करें, क्या ना करें, इसके लिए सबसे अत्यावश्यक है सम्यक दृष्टि, सही नजरिया। जब तक आप विषय परिस्थितियों को सही तरीके से नहीं जानेंगे, तब तक उसके ऊपर किया गया निर्णय सदैव जीवन में दुख देगा। और ये निश्चित रूप से है कि अगर आपके जीवन में दुख उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको गलत दृष्टि उत्पन्न हुई है और आप गलत निर्णय ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हमें वो कार्य करने चाहिए जिनसे हमारे जीवन के दुखों का अंत हो, और इस बात का ज्ञान हमें सम्यक दृष्टि कराती है। तो इस प्रकार से अष्टांग मार्ग के पहला अंग सम्यक दृष्टि को विपश्यना के जरिए पाया जा सकता है, और जो निश्चित रूप से बामियान की गुफाओं में भिक्षुओं को प्राप्त होता था। और उसके बाद जब एक बार सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो गई, तभी उसके ऊपर सम्यक संकल्प लिया जा सकता है। क्योंकि अगर जीवन में सही नजरिया, सही विचार होंगे, तब उसके ऊपर किया गया निर्णय भी जीवन से दुख मुक्त करेगा। तो इसी प्रकार के बुद्ध संदेशों से अफगानिस्तान के लोग भी दुख मुक्त की अवस्था को प्राप्त किए होंगे, और इन्हीं बातों का प्रमाणीकरण बुद्ध की इसी बामियान में स्थित 1000 गुफाओं से होता है। तो इस प्रकार से बामियान में अपने चरम पर 5000 भिक्षुओं के होने का उल्लेख मिलता है, और यह अफगानिस्तान के गौरवपूर्ण इतिहास की गाथा कहता है। और इसी इतिहास का हिस्सा है कि विश्व में तेल द्वारा चित्रकला या ऑयल पेंटिंग की शुरुआत का श्रेय इसी बामियान के क्षेत्र में जाता है। प्रसिद्ध जापानी शोधकर्ता और संरक्षण वैज्ञानिक योको तानिगुची के अनुसार दुनिया में ऑयल पेंटिंग का उपयोग सबसे पहले बामियान के बुद्ध के चित्रों में लगभग 7वीं शताब्दी में किया गया, जिन्हें दुनिया के पहले ऑयल पेंटिंग का श्रेय जाता है। इनमें और चीन के बुद्ध के चित्रों में और भावों में काफी समानता पाई जाती है। 8वीं शताब्दी आते आते बामियान क्षेत्र पर मुस्लिम शासकों का नियंत्रण हो गया, और इसी के साथ बामियान का वैभव भी जाता रहा। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के आक्रमणों ने बामियान को बहुत नुकसान पहुंचाया, मगर बामियान के बुद्ध विपरीत परिस्थितियों में बचे रहे। सन 1528 के सितंबर के महीने में मुगल सम्राट बाबर ने बामियान के बुद्ध को नष्ट करने का आदेश जारी किया, मगर बाबर के सैनिक जब इसे नष्ट करने पहुंचे तो उनके कई प्रयास विफल रहे और वे लौट आए। फिर बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब ने फिर से बुद्ध की प्रतिमाओं को भारी तोपखाने से नष्ट करने की कोशिश की, मगर वह केवल बुद्ध के पैरों को खंडित कर पाया, जिन्हें चित्रों में स्पष्टतः देखा जा सकता है। बाद में कई मुस्लिम राजाओं के आदेश पर बामियान के बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट करने का प्रयास जारी रहा, और इसी प्रयास में कई बार बामियान की प्रतिमाओं को आग लगाकर नष्ट करने की कोशिश की गई, और बुद्ध के चेहरे को भी नष्ट करने का उल्लेख मिलता है। मगर कई प्रहारों को झेलने के बाद भी बुद्ध खड़े रहे। सन 1971 में जापानी महारानी मिचिको अपने पति के साथ अफगानिस्तान की शाही यात्रा के दौरान वे बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को देखकर बड़ी भावुक हुई, और वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने दुख का कविता के रूप में वर्णन किया है। वे कहती हैं कि बामियान में एक चांद के नीचे बेहोश लाल महान पत्थर बुद्ध, उनके पवित्र चेहरे बिखर गए हैं,
अब भी अजीब तरह से खड़े हैं। तो लगभग 1000 साल से प्रहार झेल रहे बामियान के बुद्ध में 2001 का समय आया, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन आया। अलकायदा के निर्देश पर बुद्ध की प्रतिमाओं को इस्लाम विरोधी बताया गया और इन्हें नष्ट करने का फरमान सुनाया गया। जैसे ही इस खबर की जानकारी विश्व को पता चली, अंतरराष्ट्रीय जगत में खौफ और विरोध की लहर दौड़ पड़ी। चीनी, जापानी, श्रीलंका के विशेष प्रतिनिधियों ने तालिबान से गुहार लगाई कि वे इन प्रतिमाओं को नष्ट न करें। अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने इन प्रतिमाओं को ऐतिहासिक होने का हवाला देते हुए तालिबान के शासकों को 36 पत्र लिखे, मगर तालिबान ने इन सब को अनसुना कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी थी। इसके बावजूद भारत सरकार की तरफ से तालिबान के शासन को अनुरोध किया गया। सभी कलाकृतियों का हस्तांतरण की व्यवस्था की पेशकश की, जिसमें बामियान की बुद्ध की प्रतिमाएं भी थीं, मगर तालिबान ने किसी की नहीं सुनी और 2 मार्च 2001 से बामियान की मूर्तियों को नष्ट करने का कार्य शुरू कर दिया गया। प्रारंभ में कई दिनों तक विमान भेदी तोपों से मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया गया, मगर प्रतिमाएं एक ही चट्टान से जुड़ी हुई थीं और यह आसान काम नहीं था। तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमाओं के सिरों में छेद करके कई रॉकेट लॉन्चरों से बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ने का कार्य चालू रहा और उसमें कई विस्फोटकों को रखकर रॉकेट लॉन्चरों से बुद्ध की प्रतिमाओं को उड़ाने का कार्य चालू रहा। तालिबान को बुद्ध की प्रतिमाओं को खंडित करने में 3 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा और उन्होंने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2001 में बुद्ध की प्रतिमाओं के विनाश की वजह से अंतरराष्ट्रीय जगत में बेहद दुख और निराशा हुई और इसी की झलक फिर से हमें मिचिको के वाक कविता से झलकती है। वे कहती हैं कि सभी अनजाने में क्या मैंने भी गोली नहीं चलाई है, वसंत के साथ अच्छी तरह से बामियान के मैदानों पर पत्थर के बुद्ध नहीं रहे।